हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। लास्ट क्लास में हमने किया था यूपी टीजीटी होम साइंस के 2005 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज ये हमारा उसका पार्ट 2 है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट फूड चॉइस। निम्नलिखित में से किसी एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है मीडिया, सेकंड है कल्चर, थर्ड है अरिस्टोक्रेट क्लास, फोर्थ है क्वालिटी। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है मीडिया, सेकंड है संस्कृति, थर्ड है अभिजात वर्ग एंड फोर्थ है गुणवत्ता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किसका फूड की चॉइस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका नहीं पड़ता है? मीडिया का। किसका? मीडिया का। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट स्टीमिंग मीनिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग इन विच। सीधे भाप से पकाने की डायरेक्ट स्पिनिंग पकाने की विधि है किसमें? इनमें से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है ड्राई हीट इज अप्लाइड, सेकंड है फैट एंड ऑयल यूज्ड एज कुकिंग मीडियम, थर्ड ऑप्शन है वेट कुकिंग मेथड, फोर्थ ऑप्शन है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ हीटिंग। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है सूखी गर्मी लगाई जाती है, सेकंड ऑप्शन है वसा तथा तेल का उपयोग पकाने के माध्यम के रूप में होता है, थर्ड ऑप्शन है गीली पकाने की विधि एंड फोर्थ है आपका गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी इसमें से कुकिंग की डायरेक्ट स्टीमिंग मेथड है, कौन सी है गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि, कौन सी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ हीटिंग। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक्रीजेस फर्मेंटेशन, किण्वन बढ़ाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन कंटेंट, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एंड थर्ड है आपका फैट कंटेंट, फोर्थ है विटामिन कंटेंट। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन की मात्रा, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, थर्ड है वसा की मात्रा एंड फोर्थ है आपका विटामिन की मात्रा। बताइए क्या बढ़ाता है फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या बढ़ाता है? विटामिन की मात्रा। क्या? विटामिन कंटेन। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, by bottling and packaging food items which spoilage factor is greatly reduced। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। खाद्य पदार्थों को बोतलबंद और पैकेजिंग करने से उसे खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सुटेबल टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन है एयर एंड फोर्थ है सुटेबल पीएच। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है जैविक खाद की उपलब्धता, सेकंड ऑप्शन है उपयुक्त तापक्रम की उपलब्धता, थर्ड ऑप्शन है वायु की उपलब्धता, फोर्थ है उपयुक्त पीएच की उपलब्धता। बताइए क्या कौन सा ऑप्शन सही है? बोतलबंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को कम कर दिया जाता है? किसको? अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, वायु की उपलब्धता। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ मैन्योर प्रिजर्वेशन एंजाइम्स गेट डिनेचर्ड। हिंदी में देख लेते हैं, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम में विकृत हो जाती हैं? फर्स्ट है अपूयन, सेकंड है डिस्कलराइजेशन, थर्ड है डिहाइड्रेशन, फोर्थ है पिकलिंग। हिंदी में देख लेते हैं, अपूयन वर्णहीन करना, निर्जलीकरण, अचार बनाना। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? कौन सा ऑप्शन? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉलेज इज, ज्ञान है, ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। हिंदी में देख लेते हैं, मानवीय स्रोत, गैर मानवीय स्रोत, नवीनीकरण स्रोत एंड फोर्थ है गैर पारंपरिक स्रोत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ज्ञान क्या है? नॉलेज क्या है? कौन सा सोर्स है नॉलेज? ह्यूमन सोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। कौन सा? मानवीय सोर्स।
फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन देयर एन एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है, कितने परसेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर भोजन का अतिरिक्त हिस्सा? 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम। बताइए कितना होता है, कितना एक्स्ट्रा फूड लेती हैं प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कितना लेती हैं? 75 ग्राम। कितना? 75 ग्राम। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम पर दिन में। इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन फॉर अडोलसेंट गर्ल्स एज्ड 16 to 18 ईयर्स ग्राम्स पर डे? बताइए कितना होता है, कितनी लेती हैं प्रोटीन की इंटेक, कितना होता है एडोलसेंस गर्ल्स में 16 to 18 ईयर की एज में? कितना? 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम पर डे। एंड पुरुषों में कितना होता है? 60 ग्राम पर डे। पुरुषों में कितना होता है? मेल्स में 60 ग्राम पर डे। और फीमेल्स में कितना फीमेल्स कितना लेती हैं? 50 ग्राम पर डे। हिंदी में देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्वर के दौरान देना चाहिए, शुड इट बी गिवन ड्यूरिंग फीवर? फर्स्ट ऑप्शन है फ्राइड एंड क्रिस्पी फूड्स, सेकंड है स्पाइसी फूड, थर्ड है फूड दैट इज इजीली अवेलेबल, फोर्थ है फूड दैट इज इजीली डाइजेस्टेड। हिंदी में देख लेते हैं, तले हुए और खस्ता खाद्य पदार्थ, सेकंड ऑप्शन है मसालेदार खाद्य पदार्थ, थर्ड ऑप्शन है वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो, एंड फोर्थ है आपका सरलता से पचाने वाला खाद्य पदार्थ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फीवर के दौरान क्या लेना चाहिए, ड्यूरिंग फीवर क्या लेना चाहिए? सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ, फूड दैट इज इजीली डाइजेस्टेड। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, which instrument is used to check adulteration in milk? दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है? फर्स्ट ऑप्शन है बैरोमीटर, सेकंड है थर्मोमीटर, थर्ड है लैक्टोमीटर, एंड फोर्थ है माइक्रोस्कोप। बताइए किससे होती है दूध में मिलावट की जांच? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? लैक्टोमीटर। कौन सा? लैक्टोमीटर। क्या पता लगाया जाता है इसमें पता लगाया जाता है इस यंत्र के द्वारा दूध में पानी की मात्रा का पता चलता है, पता लगाया जाता है। किससे? लैक्टोमीटर से। किसकी जांच होती है इसके द्वारा? दूध की। क्या पता लगाया जाता है? पानी की मात्रा दूध में कितनी % है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ORS, what are the quantities of common salt, soda bicarbonate and potassium chloride in grams respectively per liter of water in the solution? ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? बताइए कितनी मात्राएं होती हैं? 3.5, 2.5 एंड 1.5। सेकेंड ऑप्शन है 3.2 एंड 1, थर्ड ऑप्शन है 3, 4 एंड 2, फोर्थ ऑप्शन है 4.3 एंड 2। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 3.5, 2.5 और 1.5, सेकेंड ऑप्शन है 3.2 और 1, थर्ड ऑप्शन है 3, 4 और 2, फोर्थ ऑप्शन है 4.3 और 2। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ORS में किसकी प्रति लीटर में, ORS के घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? कितनी होती हैं? साधारण नमक की और सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम की 3.5, 2.5 और 1.5। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नमक की कितनी मात्रा होती है? 3.5 ग्राम, सोडा बाइकार्बोनेट की 2.5 ग्राम
और पोटेशियम क्लोराइड की 1.5 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ इज टाइफाइड स्प्रेड? टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? फर्स्ट ऑप्शन है टच, सेकंड है एयर, थर्ड है वाटर एंड फूड, फोर्थ है इन पर्सनल हाइजीन। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है स्पर्श, सेकंड है वायु, थर्ड है जल और आहार एंड फोर्थ है आपका व्यक्तिगत स्वच्छता से। बताइए किससे फैलता है? टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? जल से और आहार से। किससे? वाटर एंड फूड से। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। और इसको कौन फैलाता है? बैसिलस टाइफोरस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। टाइफाइड फैलाने का जीवाणु का नाम क्या है? बैसिलस टाइफोरस। क्या? बैसिलस टाइफोरस। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैपेंस ड्यू टू केसारी दाल। केसारी दाल के कारण होता है एनीमिया, सेकंड ऑप्शन है रिकेट्स, थर्ड है पेलिग्रा एंड फोर्थ है लेथेरिज्म। हिंदी में देख लेते हैं, रक्त अल्पता, सेकंड ऑप्शन है रिकेट्स, थर्ड है पेलिग्रा एंड फोर्थ है लेथेरिज्म। बताइए क्या होता है केसारी दाल के कारण? क्या होता है? लेथेरिज्म। क्या होता है? लेथेरिज्म। और इस दाल का अधिक सेवन करने से क्या होता है? पैरालिसिस भी हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अडल्ट्रेट्स कोज पार्शियल एंड और कंप्लीट ब्लाइंडनेस एज वेल एज बीइंग हार्मफुल टू बी हार्ट। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को, मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदायक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है केसारी दाल, सेकंड है मेटेनिल येलो, थर्ड है आर्जिमोन ऑयल एंड फोर्थ है रोडामाइन बी। हिंदी में देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है खेसारी दाल, सेकंड है मेटेनिल येलो, थर्ड है आर्जिमोन तेल एंड फोर्थ है रोडामाइन बी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ हृदय के लिए भी नुकसानदायक होता है? कौन होता है? आर्जिमन ऑयल। कौन सा? आर्जिमोन तेल। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, FPO इज द स्टैंडर्ड मार्क फॉर इट्स क्वालिटी। FPO मानक चिन्ह है इसकी गुणवत्ता के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है गैस स्टोव, सेकंड है राइस, थर्ड है जैम एंड फोर्थ है मैंगो। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है गैस चूल्हा, सेकंड है चावल, थर्ड है जैम एंड फोर्थ है आम। बताइए किस पर लगाया जाता है? FPO किस पर लगाया जाता है? जैम पर। किस पर? जैम पर। थर्ड ऑप्शन सही है। कमेंट सेक्शन में बताइए FPO की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ वाइफ who does sewing and knitting for family members is an example of। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है इसकी। फर्स्ट ऑप्शन है रियल डायरेक्ट इनकम, सेकंड है रियल इनडायरेक्ट इनकम, थर्ड है मनी इनकम, फोर्थ है स्पिरिचुअल इनकम। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक प्रत्यक्ष आय, सेकंड है वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, थर्ड है धन आय एंड फोर्थ है आत्मिक आय। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक महिला जो परिवार के लिए सिलाई और बुनाई करने का काम करती है उसको कैसी इनकम प्राप्त होगी? उस इनकम को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वास्तविक प्रत्यक्ष आय। क्या? रियल डायरेक्ट इनकम। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? फर्स्ट है डेली अकाउंट, सेकंड है वीकली अकाउंट्स, थर्ड है मंथली अकाउंट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है एनुअल अकाउंट्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है दैनिक लेखा, सेकंड है साप्ताहिक लेखा,
थर्ड है मासिक लेखा एंड फोर्थ है वार्षिक लेखा। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? इनमें से कौन सा वह लेखा है जो भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? कौन सा लेखा? मासिक लेखा। कौन सा मासिक लेखा? मंथली अकाउंट्स। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को। इन विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट फंड्स आर डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड? फर्स्ट ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट, सेकंड है करंट अकाउंट, थर्ड है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फोर्थ है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है बचत बैंक खाता, सेकंड है चालू खाता, थर्ड है आवर्ती जमा खाता एंड फोर्थ है सावधि जमा लेखा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? किसमें की जाती है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। किसमें? सावधि जमा लेखा में। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम्स इनटू इफेक्ट? हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? फर्स्ट ऑप्शन है 1954, 1960, थर्ड ऑप्शन है 1986 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1994। बताइए कब प्रभाव में आया? क्या चीज? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? 1986, 1986, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फ्लेक्सिबिलिटी? निम्नलिखित में से कौन नम्यता दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल लाइंस, सेकंड है लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर्स, सेकंड है स्लैंट लाइंस एंड फोर्थ है कर्व्ड लाइंस। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है उदग्र रेखाएं, सेकंड है एक दूसरे को काटती रेखाएं, थर्ड है तिरछी रेखाएं, फोर्थ है वक्र रेखाएं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित में से कौन नम्यता दर्शाता है, फ्लेक्सिबिलिटी दर्शाता है? कौन दर्शाता है? कर्व्ड लाइन, वक्र रेखाएं। फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। एक मिनट, कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज कंसिडर्ड ग्लोरियस, इन्फ्लुएंशियल एंड प्रोस्पेरियस? निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू, सेकंड है पर्पल, थर्ड है व्हाइट एंड फोर्थ है ब्लैक। हिंदी में देख लेते हो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है नीला, सेकंड है बैंगनी, थर्ड है सफेद एंड फोर्थ है काला। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा कलर गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? कौन सा माना जाता है? पर्पल, बैंगनी कलर। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन अ गारमेंट इज मेड बाय जॉइनिंग पीसेस इट इज क्लासिफाइड एज? हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चरल, सेकंड है एनिमेट, थर्ड है डेकोरेटिव एंड फोर्थ है अब्स्ट्रैक्ट। हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संरचनात्मक, सेकंड है सजीव, थर्ड ऑप्शन है सजावटी एंड फोर्थ है अमूर्त। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जब वस्त्रों को, टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे कहते हैं, कैसा वस्त्र कहते हैं? सजावटी। कैसा? डेकोरेटिव। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द जॉइंट्स विद इन अ डिजाइन और गारमेंट इज कॉल्ड? एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है यह? फर्स्ट ऑप्शन है रिदम, सेकंड है हार्मोनी, थर्ड है कॉन्सेप्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोपोर्शन।
हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लय, सेकंड ऑप्शन है समरसता, थर्ड ऑप्शन है अवधारणा एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुपात। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किसी डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शन, अनुपात कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। What quality do most people look for in clothes? अधिकांश लोग कपड़े में किस गुण को देखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अपीयरेंस, सेकंड है प्रिसीजन, थर्ड है कंफर्टेबल, फोर्थ ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है बाह्यकृति, सेकंड ऑप्शन है शुद्धता, थर्ड ऑप्शन है आरामदायक, फोर्थ ऑप्शन है निर्माण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अधिकांश लोग कपड़े में किस गुण को देखते हैं? किस गुण को देखते हैं? आरामदायक, कंफर्टेबल। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज सुटेबल फॉर टॉवल? निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन, सेकंड है नायलॉन एंड थर्ड है टेरिलीन, फोर्थ है डेक्रोन। हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सूती, सेकंड है नायलॉन, थर्ड है टेरिलीन एंड फोर्थ है डेक्रोन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा टॉवल के लिए उपयुक्त है? इनमें से कौन सा फैब्रिक? सूती, कॉटन। कौन सा? सूती। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट टाइम ऑफ डे इज सुटेबल फॉर शॉपिंग फॉर क्लोथ्स? कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्निंग, सेकंड है आफ्टरनून, थर्ड ऑप्शन है इवनिंग एंड फोर्थ है नाइट। हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रातःकाल, सुबह का, सेकंड ऑप्शन है दोपहर बाद, थर्ड है शाम एंड फोर्थ है रात्रि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कपड़ों को खरीदते समय दिन का कौन सा समय सुटेबल होता है, अच्छा होता है? कौन सा? दोपहर बाद का, आफ्टरनून का। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एट वॉट एज डज अ बेबी स्टार्ट सिटिंग विद सपोर्ट? एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? 3 मंथ्स में, 3 to 5 मंथ्स में, 4 to 5 मंथ्स में, 6 to 7 मंथ्स में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 3 महीना, 3 से 5 महीना, 4 से 5 महीना, 6 से 7 महीने में। बताइए कौन से एज में, कौन सी आयु में एक शिशु सहारा लेकर बैठना शुरू करता है? कौन सी एज में? 6 to 7 मंथ्स में। कौन सी एज में? 6 to 7 महीने में। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ एन इंडियन चाइल्ड एट बर्थ? जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एट वॉट एज डज अ चाइल्ड्स इनिशियल वेट डबल? किस उम्र में बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। किस एज में बच्चे का वजन आरंभिक वजन से दुगना हो जाता है? कौन सी एज में? 6 मंथ्स में, 6 महीने में। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। हाउ मैनी टीथ आर देयर इन द प्राइमरी सेट ऑफ टीथ मिल्क टीथ? हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। दांतों के प्राथमिक सेट दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं? 12, 18, 20, 24। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं? 20, 20। कितने? 20। थर्ड ऑप्शन सही है। बताइए उसके टीथ के कितने टाइप्स होते हैं? कितने टाइप्स होते हैं टीथ के? 4 टाइप्स। आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन से टाइप्स होते हैं।
ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं अपनी क्लासेस की अपडेट देती रहती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।